Good morning, student. Welcome to your Siddharth biology class. Today, our study of structure of atom, lecture 2. इसके लास्ट क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसके स्पेक्ट्रम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और प्लांक कांस्टेंट रूल. आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक एटॉमिक स्पेक्ट्रा. तो किसी भी व्हाइट लाइट का क्या होना, स्प्रेड होना अपने डिफरेंट टाइप ऑफ कलर सीरीज में, दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रम, ऑल्सो नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा on the basis of EMR fall on visible nature. Number 1, emission spectra. Number 2, absorption spectra. Note down. Next हम बात करते हैं emission spectra. They are atomic spectra example. तो types of ये क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा हैं. हमने बताया दो टाइप होते हैं, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन. सबसे पहले हम इसकी स्टडी करेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा की. सो व्हाट इज एमिशन स्पेक्ट्रा? द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय ए सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड एन एमिशन स्पेक्ट्रम. पहले क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, फिर क्या करता है, ये एमिट करेगा. फॉर एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की. तो हमने सबसे पहले क्या ले लिया, एक डिस्चार्ज शीट ले ली. इस डिस्चार्ज शीट में हमने टर्मिनल एंड बना लिए. इस टर्मिनल एंड में हमने क्या कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी. नाउ इस डिस्चार्ज शीट में हमने क्या फिल किया, हाइड्रोजन गैस. और जैसे ही हमने इसे चार्ज किया तो यहाँ से लाइट क्या हो गए, एमिट होना स्टार्ट हो गए, और प्रिज्म से होते हुए क्या हो गए, स्लाइड हो गए. जहां पर हम स्क्रीन के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, मैनर कर सकते हैं. जहां पर आपको डिफरेंट टाइप के क्या दिखते हैं, कलर शीट्स दिखते हैं, रेड, येलो, ब्लू, वायलेट. बिकॉज यहाँ पर हमको डिफरेंट टाइप के कलर्स दिखते हैं जो एक दूसरे से क्या नहीं होते, मर्ज नहीं होते. सो इसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बिकॉज ऑल लाइट आर क्लियर इनविजिबल. हमको पूरे कलर क्या हो रहे हैं, क्लियर विजिबल हो रहे हैं. They don't merge with each other. That's why it is called discontinuous spectrum. Also known as line spectrum. और इसे हम क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम, बिकॉज हमने यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस ली है वो क्या कलर शो करता है, रेड. पर जब हम हाइड्रोजन की जगह सोडियम यूज करें तो हमको कलर क्या मिलेगा, येलो. तो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एमिशन ऑफ कलर. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज fingerprint spectrum. Note down. नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए हमने पहले क्या लिया, एक लाइट ऑफ सोर्स, दिस इज सनलाइट. फिर हमने एक बीकर में क्या ले लिया, NaCl सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. फिर हमने क्या ले लिया, एक प्रिज्म. और फिर हमने क्या ले लिया, स्क्रीन. तो यहाँ पे होता क्या है, जब सनलाइट NaCl सॉल्यूशन से पास आउट होती है तो उसके कुछ पार्ट्स क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और कुछ पार्ट्स क्या हो जाते हैं, एमिट हो जाते हैं. जो कहां पर पड़ते हैं, प्रिज्म पर जैसे ही प्रिज्म से वो कहां आते हैं, स्क्रीन में, तो हमको यहाँ पे क्या दिखती है, डार्क लाइन दिखती है. क्या कौन सी लाइन दिख रही है, डार्क लाइन. बिकॉज विजिबल लाइट एब्जॉर्ब बाय NaCl सॉल्यूशन. बिकॉज यहाँ पर जो विजिबल लाइट है, जो विब्यो है, जो हमको 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में दिखती है, वो यहाँ पे क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है. दैट्स व्हाई हमको स्क्रीन में कैसी लाइन दिखती है, डार्क लाइन. दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. नोट डाउन. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन. हमने भी जो दो स्पेक्ट्रा की स्टडी की उसके बेस में डिफरेंशिएशन हम देखते हैं बिटवीन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन.
इन एमिशन obtained by splitting of light from a source। एमिटिंग स्पेक्ट्रम को कब मिलेगी? जब हम लाइट के स्प्लिट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, पहले व्हाइट लाइट एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी, फिर जो लाइट आएगी उसको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। नंबर 2, इन एमिशन स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ ब्राइट कलर्ड लाइंस। और जो एब्जॉर्प्शन है वो किससे बनते हैं, डार्क बैंड से बनते हैं। नोट डाउन। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज बोर्स मॉडल। इसके सबसे बड़े अचीवमेंट थे कंसेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल और ऑर्बिटल्स। अब इसके क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो पोस्टुलेट नंबर 1, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स व्हिच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड एनर्जी लेवल और ऑर्बिट। बोर ने बताया कि जितने भी सब एटम हैं वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से बनते हैं, उसके चारों तरफ क्या फिल हो रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ में। इसे हम कहते हैं एनर्जी लेवल और ऑर्बिटल्स। एंड ऑर्बिटल्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एन इक्वल टू 1 2 3 4। अगर इसका विजुअलाइजेशन देखें तो दिस इज पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड सराउंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इफ n इक्वल 1 तो ये हो जाएगा 1, दिस इज 2। n को हमने क्या नाम दिया, 1 को k, l, 2, 3 को हमने नाम दिया m, 4 को हमने नाम दिया n। नोट डाउन। अब इसके सेकंड पोस्टुलेट देख लेते हैं। सेकंड नंबर है द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट डज नॉट चेंज। मतलब किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट में हैं तो उसकी एनर्जी स्टेबल होगी, अगर हम सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो उसकी एनर्जी अलग होगी। इसे हम कहते हैं स्टेशनरी स्टेट्स, ऑल्सो नोन एज एनर्जी स्टेट्स। थर्ड पॉइंट इज ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिसिबल व्हिच आर इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, mvr इक्वल टू n इंटू h अपॉन 2 पाई, वेयर m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज वेलोसिटी, r इज रेडियस of the orbit in which electron is moving. Note down. Last point है energy is emitted or absorbed only when the electron jumps from one energy level to another level. यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जब वो ग्राउंड स्टेज से कहाँ है, सेकेंड स्टेज में, तभी या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी को एमिट करेगा। तो हम कह सकते हैं डेल ई इक्वल टू E2 माइनस E1, जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेज से कहाँ आ रहा है, सेकेंड स्टेज में। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि बोर मॉडल के सक्सेस होने के पीछे क्या क्या रीजन है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा सक्सेस ऑफ बोर मॉडल। नोट डाउन। आखिर बोर का मॉडल इतना सक्सेस क्यों हुआ, उसके पीछे कुछ रीजंस थे। नंबर 1, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्ड द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इस थ्योरी ने एटम की स्टेबिलिटी को बेटर एक्सप्लेन किया। नंबर 2, एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जो स्पेक्ट्रम को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसको बोर मॉडल ने इजिली क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। डेल ई इक्वल टू E2 माइनस E1, वेयर ई को हम क्या लिख सकते हैं, एच म्यू, ऑल्सो नोन एज एच सी अपॉन लैम्डा। तो इस इक्वेशन से डेल ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, एच सी अपॉन लैम्डा। तो हमने इसको क्या लिया, एक अलग इसका हमने एक्सप्लेनेशन ले लिया। तो हमको फाइनली क्या मिल गया, एच सी ब्रैकेट इन 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन लैम्डा 1,
ये जो फॉर्मूला है हमको डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ की जो लाइन होती है उनको हमको क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। नोट डाउन। इसका हम अदर एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, डेल ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। अगर हम यहाँ पे इसको क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें, तो लैम्डा इक्वल टू एच सी अपॉन डेल ई। डेल ई की वैल्यू क्या होती है, E2 माइनस E1। थर्ड पॉइंट है, हेल्प्ड अस इन कैलकुलेटिंग द एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन से जो एसोसिएटेड होते हैं उनकी भी एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। E इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर NE4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। जहाँ पर इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू में वैल्यू क्या होती है, -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 अपॉन n स्क्वायर जूल पर एटम। नोट डाउन। नेक्स्ट है डी ब्रॉगली रिलेशन। It is known as dual behavior of matter, proposed by de Broglie in 1924. He proposed that matter like radiation behave like both particles as well as wave. इन्होंने वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच क्या दिया, एक रिलेशन प्रोवाइड किया, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, also known as h अपॉन v, where m is mass of particle, v equal velocity, P its momentum. So आज यहीं तक करते हैं. Today class is over. Thank you for watching.